दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो हम होंगे कामयाब एक दिन। तो दोस्तों पिछले एपिसोड मैंने बताया था कि हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तीनों रूपों से तैयार होना पड़ेगा। तो जब हम तीनों रूपों से तैयार हो जाएंगे तो हमें लक्ष्य की ओर थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा कि हम लक्ष्य तय तो किए, देखिए अब हमें संभल कर इस कदम पर चलना है। तो हम आज का वीडियो बता रहे हैं कि हम किस तरह संभल कर अपने जीवन का लक्ष्य तय करेंगे और हर कामयाबी की उस सीढ़ी पर चढ़ना चाहेंगे जहां पर हमारा सफलता हमारा इंतजार कर रहा हो। हमने ठोक बजाकर जो भी लक्ष्य तय किया है उसके लिए हमें 100% तैयारी करनी होगी। उसके लिए हमें 24 घंटे उसमें लगे रहना होगा, लगातार उसमें बने रहना होगा। हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि हमें गुणवान, चरित्रवान, सत्यवान, ईमानदार होना है। तीनों गुणों को लेते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे शारीरिक, मानसिकता और आर्थिक सारी कमियों को पूरा करने के लिए पूर्ति होनी चाहिए। तो हमने लक्ष्य बना लिया, अब इसे गहराई से हमें किस तरह चलना है, अभी हमें 100% तैयारी करनी है। तो हम इसके लिए दृढ़तापूर्वक एक संकल्प लेंगे। मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने जीवन का जो भी लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है उस तक पहुँचने के लिए मैं तन मन से आज और अभी इसी समय जुटता हूँ। मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, मेरे शत्रु चाहे मार्ग में कांटे ही क्यों न बिछा दे, मैं लेस मात्र भी नहीं घबराऊंगा या घबराऊंगी और बिना विचलित हुए दृढ़तापूर्वक अपने मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। और एक दिन मेरे मित्र ही नहीं शत्रु भी देखेंगे कि मैं सफलता के शिखर पर खड़ा हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ या मैं संकल्प लेती हूँ कि आज से मेरे लिए सुख, चैन और विश्राम सब व्यर्थ हैं। सच्चा विश्राम, सच्चा सुख, सच्चा चैन मुझे उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। हे बाधाओं, हे कठिनाइयों, हे दुख, हे अवरोध, आओ मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि तुम मेरे मार्ग में जहाँ जहाँ मिलोगे ताकि मैं तुम्हें संघर्ष करते करते अपनी शक्ति बढ़ाऊँ, तुमसे लड़ते हुए अपने लक्ष्य तक किसी विजेता की भांति पहुँचो। जैसे ही आप इस संकल्प को लेते हैं आप में एक अद्भुत शक्ति पैदा होगी, अपार शक्ति की वह मनोकामना आपको पूर्ण करेगी कि हमें इस संकल्प पर डटे रहना है। काफ़ी दिन लग जाएंगे, काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी मेहनत लग जाएगी, लेकिन एक दिन आपका लिया हुआ संकल्प आपको लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा। आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें अंत तक लगे रहिए, उसमें अपनी रुचि दिखाइए, उसमें अपने मन मस्तिष्क तक उसमें डालते जाइए कि मेरा यह लक्ष्य था, मुझे इसमें रुचि है, मुझे इसी में सीखने की सबसे ज़्यादा अनुभव है, तो मैं इसे ज़रूर करूँगा या फिर मैं इसे ज़रूर करूँगी। उसे अपने मस्तिष्क में, नस नाड़ियों में बसा लीजिए। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, कितना भी समय क्यों न लगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहिए, अपनी बाधाओं को हल करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर मुश्किलें ज़्यादा हो तो किसी की मदद लीजिए और उसमें लगे रहिए, अपने संकल्प को दोहराते रहिए कि मुझे इस लक्ष्य को पूरा करना है तो मैं पूरा करके रहूँगा। याद रखें, लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ये नहीं हो जाता कि आपको वो चीज़ या वो काम या उस चीज़ को आप तुरंत प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष में आपको तपना पड़ेगा, लगातार उसमें आपको जलते रहना पड़ेगा। क्योंकि आप याद रखिए, सोना जब तक तपता नहीं, जब तक बनता नहीं, हीरा जब तक तराशा नहीं जाता तब तक वह हीरा नहीं कहलाता। पिछली बातों को भुला दें और आगे की ओर बढ़ते रहें। आपका जिधर लक्ष्य निर्धारित है उधर ही ध्यान दें। पीछे क्या हुआ और पीछे क्या हो सकता है, मुझे तो आगे सोचना है। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए भविष्य की चिंता कीजिए कि मेरा लक्ष्य उस भविष्य में छिपा है। मैं उस भविष्य की तैयारी करने के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। आपने अपना जो भी लक्ष्य बनाया हो वह सब तरह से अनुकूल होना चाहिए। अगर शारीरिक लक्ष्य बनाया हो तो आपकी शारीरिक स्थिति अनुकूल होना चाहिए। अगर मानसिक लक्ष्य बनाया हो तो आपकी मानसिक स्थिति अनुकूल होना चाहिए।
आर्थिक लक्ष्य तो हर काम के लिए जरूरी है। आर्थिक लक्ष्य में आप किसी शारीरिक या मानसिक तौर से तैयार होने के बाद भी अगर लक्ष्य आपकी आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो आप उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। आप दृढ़ निश्चय करें कि आपको अर्जुन बनना है, क्योंकि आपको अर्जुन की तरह ही चिड़िया नहीं चिड़िया की आंख देखनी है। अगर अगल बगल की अनावश्यक वस्तुएं देखते रहें, अनावश्यक बातें सुनते रहें तो आपका लक्ष्य तय नहीं हो पाएगा। जीवन को कर्म युद्ध समझे, अपने आप को बैल न बनाएं, अपने आप को वह तेज घोड़ा बनाएं जो हर रेस में जीतने की काबिलियत रखता हो। कर्म युद्ध जीतने के लिए शौर्य, बल, विवेक, परोपकारी और क्षमादान का होना बहुत जरूरी है। तभी आप किसी लक्ष्य को तय कर पाएंगे। उस लक्ष्य को बनने में आपको मदद मिलेगी, पहुंचने में मदद मिलेगी। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप में साहस और उत्साह होना चाहिए। तभी आप एक रेत में भी कुआं खोद सकते हैं। मान लीजिए आप में साहस नहीं, उत्साह नहीं, तो आप कर्म युद्ध कैसे जीतेंगे? ये आपकी काबिलियत होनी चाहिए कि कर्म युद्ध में हर आने वाले संकट को मैं अपने साहस और उत्साह से हराऊंगा। अपने मन से भय को निकाल दें। भय कोई चीज नहीं, सिर्फ आपके मन का वहम है जिसे आप मन में पाल रखते हैं। किसी काम का टाल मटोल न करें, क्योंकि यह आपकी योग्यता को प्रदर्शित करती है। किसी कार्य को लेकर कल में इंतजार न करें, सिर्फ आज पर भरोसा रखें। अपने आप को धोखा न दें। इसी क्षण को अपना बना के रखें, क्योंकि हर क्षण आपके लिए है और इसे कल पर टालने पर आपको ही हानि होगी। इसी क्षण उस कार्य की शुरुआत करें, अगले क्षण का इंतजार न करें, क्योंकि हर क्षण आपको आते ही आते अगला क्षण आ जाएगा। इसलिए हर लक्ष्य को तय करने के लिए टाल मटोल न करें और इंतजार न करें कि मुझे कल वह काम करना है। हर क्षण आपके लिए है और आपके लिए आपको एक रास्ता दिखाती है। किसी भी क्षण आप हार न माने, क्योंकि विफलता और असफलता में आप अंतर समझें। विफल तो आप 50 बार हो सकते हैं, लेकिन असफल तभी होंगे जब आप मन से समझेंगे कि मैं हार चुकी हूँ या हार चुका हूँ। तभी आप असफलता को मानेंगे, क्योंकि विफलता तो हर काम में आती है, लेकिन असफलता आपके द्वारा हो जाती है। जिसे आप नहीं करना चाहते हैं वह काम असफल होता है, जिसे आप करना चाहते हैं वह काम 50 बार आपसे विफल होगा। लेकिन लगे रहिए उसी क्षण में, उसी कल में, उसी आज में, क्योंकि लक्ष्य आपने तय किया है। हर कदम के बाद सोचें कि सफलता मेरी अगले कदम पर आने वाली है, क्योंकि अगर आप विचार करते हैं तो हो सकता है कि आपके लौटने के 4 कदम बाद ही सफलता आपके इंतजार कर रही हो। आपकी असफलता तो हर कदम पर खड़ी रहेगी, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको हर कदम पर यह सोचना पड़ेगा मेरे अगले कदम पर सफलता है। तभी आप अपने सफलता को पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को तय किए हुए लक्ष्य पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका हताशा घोर शत्रु है। इस शत्रु को अपने अंदर न आने दीजिए और डर को मत पालिए। डर और हताशा आपको हर रास्ते में मिलेंगी। आप मन की इस बहम को हटा के रखें, ताकि हमारा लक्ष्य जो है वह हमारे मन को हताशा न होने दे। हमारे मन में आने वाली हर सफल बातों के विचारों को अपने मन में लाने दे। असफलता और विफलता आपको हर राह में मिलेगी, लेकिन इससे आप दूर रहें। लक्ष्य को भेदें, क्योंकि आप हर समय हताश होते हैं तो सोचते हैं कि मैं अब नहीं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन उस आदमी के बारे में सोचें, उस सक्सेसफुल आदमी के विचार पढ़ें जिसने कई हताशाओं का सामना करने के बाद भी अपनी नौकरी ली, अपना बिजनेस लिया, अब माउंटेन पर चढ़ने के लिए कोशिश किया, सागर को पार किया। तो दोस्तों, हर हालत में आपको लक्ष्य भेजना है और अपने आप को हताश नहीं करना है। जब भी हताश हुए तो अगले आज सोच में रखें कि उसने रात भर, दिन भर, कई वर्षों तक अपना लक्ष्य बनाकर उसको तैयारी की, तब जाके उसने उस लक्ष्य को पाया। मैं तो छोटा सा भी शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे तो ही बहुत समय लग सकता है। इसलिए विफलता, असफलता, जो हताशा आने वाली है, मैं उससे सबसे दूर होकर मैं अपनी सफलता की ओर देखूँ। हर कदम पर आने वाले विचार को मैं अपने आप को ग्रहण करूँ। हर भूल को दोहराऊं नहीं, हर भूल को भूलकर मैं आगे बढ़ूं। दोस्तों, होंगे कामयाब का ये पार्ट भी पूरा हुआ कि हम लक्ष्य की ओर कैसे अग्रसर हों। अगर किसी लक्ष्य को मैंने तय किया है तो असफलता आने के बाद भी नहीं घबराएं। हमने ईमानदारी ली है, हमने सत्य को अपनाया है, हमने अपने चरित्र को गुणवान बनाया है, उसके बाद हमने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अपने हर लक्ष्य को तय किया है। संभल कर अपने हर भूल से सीखकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य में अग्रसर होने वाले जितनी भी कठिनाइयां आएंगी उनको हम दूर करेंगे। अपने
नज़दीकी जितने भी हमारे जो भी बनने वाले, नौकरी करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, उन सबसे हम राय लेंगे कि आपने किस तरह अपने लक्ष्य को तय किया था, किस तरह आपने अपने लक्ष्य को बनाया था। चाहे मेरा लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन हमें करना वही है जिसमें हम अपने लगे हैं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप में। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।